वेलकम टू एकेडमिक विद प्रवीण AWP में। आज हम फ्रेंड्स पार्ट 4 मेटामॉर्फिक रॉक स्टार्ट करेंगे। तो इन प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक इसको डिस्कस किया था। तो मेटामॉर्फिक रॉक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिड्यून में देख लेते हैं। इसमें क्या इनिशियल स्टेज में क्या था, लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ अंडर स्वैम्प एंड फॉरेस्ट, इन सम रीजन फॉरेस्ट वर बरीड ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट का हम लोग जानते हैं। पहले अर्थ क्या थी, अर्थ पूरा एक पार्ट था जो आज हम अफ्रीका कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये जो कंटिनेंट देखते हैं पहले एक कंप्लीट थे। फिर जब ब्रेक डाउन हुआ पैंगिया एंड गोंडवाना लैंड में, तो अर्थ क्या हुई, मूवमेंट होना शुरू हुआ। जब मूवमेंट कैसे होता है, प्लेट के टेक्टोनिक से, ऐसे ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ऐसे पैरेलल में मूवमेंट होती रहती है। फिर ये जब एक दूसरे से कभी टकराती हैं तो ये अर्थ का मूवमेंट होता है। लेटर ऑन वेट एंड प्रेशर ओवरलाइन डिपॉजिट ट्रांसफॉर्म द वेजिटेशन इनटू रॉक। तो क्या हुआ, जब अर्थ का मूवमेंट होने गया तो इसका वेट हुआ। तो वेट अगर किसी के ऊपर है तो क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट होगा। तो वेजिटेशन, जो जितने भी वेजिटेशन डिपॉजिट थे वो किस में फॉर्म हो गए, रॉक में। क्यों, वेजिटेशन के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ का प्रेशर क्रिएट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनिशियस रॉक। इसको हम कार्बोनेशियस रॉक बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये वेजिटेशन से ये रॉक फॉर्म हो रहा है। इनिशियल स्टेज फॉर्म पिट है, इनिशियल स्टेज इसका क्या बोलते हैं, वाश पिट था। ओके, 1 मिनट। फिर लेटर दीज वर कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट में। दिस वैराइटीज ऑफ कोल, यही हमारा इस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है, विच आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट आर फाउंड इन सेडिमेंट्री। बस इसको आप याद रखिए कि जितने भी हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारे जो पाए जाते हैं डिपॉजिट, वो कौन से रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, इन सैलो सीज एंड लेक में। बस इस पॉइंट में यही इंपॉर्टेंट है, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके MCQ में बन सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें क्या होता है, रॉक ओरिजिनेट एट नियर द अर्थ सरफेस। प्राइमरी रॉक क्या था, इग्नियस। सेकेंडरी रॉक हमारा हमने क्या बोला था, सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। कैसे बनता है आइए देखते हैं। रॉक ओरिजिनेट एट नियर द अर्थ सरफेस आर समटाइम्स सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस हीट। ये देखिए, अर्थ के अंदर हीट होता है, हमने अर्थ के स्ट्रक्चर में देखा, तभी हीट होता है, तभी तो जो रॉक्स वगैरह होते हैं मोल्टेन में हो जाते हैं, लावा के फॉर्म में। किस फॉर्म में, लावा के फॉर्म में रहते हैं, मोल्टेन स्टेट में, मतलब सेमी लिक्विड। हीट एंड प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हीट भी होता है। दिस कैन चेंज द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक। जनरल सी बात है यार, किसी के ऊपर भी अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अगर हम किसी भी वेजिटेशन या रॉक है, जो भी नेचुरल क्या नाम सब्सटेंस है, उनके ऊपर हम देंगे तो उसका क्या होगा, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। जैसे हमको पेट्रोलियम मिलता है, कैसे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अर्थ के अंदर अगर वो दबे रहते हैं, फिर उसके बाद वो कलर अपने क्या होते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेचुरल गैस में। तो उसी तरह ये हमारा जो रॉक है, हार्डनेस, टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है। सब कुछ, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, हार्डनेस, टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। सच चेंज रॉक आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक। यही रॉक जो हाई प्रेशर हाई हीट की वजह से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। द वर्ड मेटामॉर्फिक का मतलब चेंज फॉर्म। कौन सा चेंज फॉर्म, सीधा हमारा ये कौन सा चेंज फॉर्म हो रहा है, 1 मिनट। सीधा हमारा ये सेडिमेंट्री रॉक, 1 मिनट, ये सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक हम पढ़ चुके हैं। सेडिमेंट्री रॉक से क्या दे रहे हैं हम, हाई प्रेशर और हीट, ट्रिमेंडस हीट। तो क्या हो गया, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, जो बेस्ट फॉर्म रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या हुआ, ये चेंज फॉर्म है किसका, सेडिमेंट्री का, इसीलिए हम लोग इसको
चेंज फॉर्म रॉक बोल रहे हैं। और ये बेस्ट रॉक होता है जो हमारे घरों में एज अ मार्बल यूज होता है। अभी हम आपको रॉक साइकिल के डायग्राम में भी इसको दिखा देंगे, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने पेज पे। हाँ, फिर क्या है, ड्यूरिंग, हाँ, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज मेटामॉर्फिक रॉक। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए इग्नियस से मेटामॉर्फिक हो सकता है और सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक हो सकता है। इसीलिए हम मेटामॉर्फिक रॉक को क्या बोल रहे हैं, चेंज फॉर्म बोल रहे हैं। ओके, due to the process of metamorphism the form and composition of rock may change but there is no disintegration and decomposition of rock। जैसा कि हमारा किसमें सेडिमेंट्री रॉक वगैरह में हो रहा था, इग्नियस में डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, बट मेटामॉर्फिज्म में ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। सिर्फ जो इग्नियस है और सेडिमेंट्री है उसका फॉर्म चेंज हो जा रहा है। कौन सा क्यों चेंज हो रहा है, हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से। बस यही दो कॉन्सेप्ट मेन है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में। बस इतना आप ध्यान रखिए, कीवर्ड इसको ध्यान रखिए जो मैं अंडरलाइन किया हूँ। ये आप अपनी बुक में भी इसको अंडरलाइन। द स्पेशल फीचर अबाउट इसका फीचर क्या है, ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज दैट रिमेन देयर ओरिजिनल, हमेशा ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। एंड चेंज ओनली अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। हमको पता है दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक्सोजेनिस इंडोजेनिस, जो इंटरनल लगता है और जो एक्सटर्नल है। जैसे एग्जाम्पल मार्बल, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, जीनिस, सिस्ट, जो मैंने अभी पहले बताया आपको। अब क्या आता है, टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कौन कौन से होते हैं, इसको देख लीजिए। सीधा डिफिनीशन आ सकती है और टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आ सकता है। रॉक ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिक, रॉक ड्यू टू डायनेमिक थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से, डायनेमिक मतलब वही प्रेशर की वजह से। इसी तरह दो टाइप के हमारे मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा, इन द केस ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, सेकेंड डायनेमिक। तो थर्मल में क्या होता है, द पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक क्या होते हैं हमारे, इग्नियस या सेडिमेंट्री, लेकिन पेरेंट रॉक हम किसको बोलते हैं, इग्नियस रॉक को बोलते हैं। थर्मल में क्या होता है, पेरेंट रॉक आर चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, कीवर्ड हाई टेम्परेचर प्रिवेलिंग द अर्थ क्रस्ट। हमने अर्थ क्रस्ट आपको दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसको आप अगर भूल गए हो तो आप उस लेक्चर पे जाके अर्थ क्रस्ट के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में। तो हाई टेम्परेचर कहाँ, अर्थ क्रस्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब टेम्परेचर ही होता है। तो लाइम स्टोन कन्वर्टेड किस में हो रहा है, मार्बल, सैंड स्टोन, क्वार्टजाइट, सेल स्लेट में, कोल ग्रेफाइट से। ये देखिए डायनेमिक में क्या होता है, ओरिजिनल रॉक और चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर का रोल है, और थर्मल में टेम्परेचर का रोल है। बस यही दो वर्ड याद रखिए। ग्रेट डेप्थ इनसाइड द अर्थ, क्यों, क्योंकि अर्थ का क्रस्ट कितना है, नियर अबाउट 80 to 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, अगर 80, 90, 70 किलोमीटर पे रॉक्स हैं तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जो अपर लेयर के रॉक हैं नीचे वाले लेयर को ज़्यादा प्रेशर करेंगे, तो इस वजह से वो अपना क्या करेंगे, फॉर्म चेंज कर लेंगे नीचे वाली रॉक। जैसे ग्रेनाइट कन्वर्टेड इनटू जेनेसिस, सेल इनटू सिस्ट। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों के, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक है, तीनों के आप एकदम अच्छे से करिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसमें स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, रॉक साइकिल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रॉक साइकिल का डायग्राम भी मैं आपको बता दूंगा, आप लर्न कर लीजिए। रॉक साइकिल का डायग्राम बना दीजिए तो एग्जामिनर ऐसे ही खुश हो जाएगा। अब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर जनरली मोर कॉम्पैक्ट, यस भाई, क्योंकि हाई प्रेशर इस पे होता है तो कॉम्पैक्ट तो होगा, हार्डर होगा, बल्कियर देन ओरिजिनल रॉक। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि ये चेंज फॉर्म हो रहा है इग्नियस और सेडिमेंट्री से। दे में हैव लेयर्स बट दीज आर हाईली कंप्रेस, लेयर होते हैं सेडिमेंट्री में भी, इसमें भी, बट कंप्रेस बहुत होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, प्रेशर और हीट से ही तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। फिर क्या है, मोस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इम्परमिएबल एंड नॉन पोरस, मतलब इम्परमिएबल होते हैं, नॉन पोरस मतलब इसमें वाटर वगैरह एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वाटर पास नहीं होता, इसीलिए हम लोग घरों में इसको यूज करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक बेस्ट रॉक होते हैं। These rock do not have fossil of animals or plant, ये रॉक एनिमल और प्लांट के फॉसिल से नहीं बनते हैं। These rock have high specific gravity. These rock associated valuable mineral such as gold and silver. गोल्ड और सिल्वर
इसी रॉक में पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक में। जेम्स लाइक डायमंड एंड आल्सो फाइंड, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि गोल्ड सिल्वर डायमंड बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस ही ऐसा है, पहले इग्नियस बनेगा, फिर सेडामेंट्री बनेगा 1000 ईयर में, फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर मेटामॉर्फिक में लग जाएगा, तब उसमें से डायमंड सिल्वर गोल्ड हमारा वो होगा। इतना जल्दी नहीं बन जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म मे टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट रॉक ही पहले बनेगा, तब जाके मेटामॉर्फिज्म होगा, ये लास्ट स्टेप है, इसीलिए थर्ड नंबर पे आता है। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ रॉक, ये भी आप देख लीजिए, बहुत इजी है ये, बस एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। रॉक एंड मिनरल एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत यूज होता है, डिपेंडेंट। द मेन इसके बेनिफिट क्या है? रॉक इन्फ्लुएंस रिलीफ एंड ड्रेनेज ऑफ एरिया। भाई क्या होता है, माउंटेन से रिवर आ रही है, जहाँ पे रॉक वगैरह पड़े रहते हैं तो रिवर की क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। ये ऐसे रिवर आ रही है, यहाँ पे बड़ा सा रॉक पड़ा है तो रिवर ऐसे फ्लो हो जाएगी, ऐसे पतली हो जाएगी। फिर कहीं पे रॉक और चौड़ा है, रॉक नहीं है, वहाँ पे रिवर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ऐसे काफ़ी चौड़ी हो जाएगी, तो वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रेनेज सिस्टम को, रिवर वगैरह को। फिर अब हम आते हैं इसके और पॉइंट पे इम्पोर्टेंट। हाँ, 1 मिनट। रॉक्स एंड स्टोन वर वाइडली यूज इन द मेकिंग ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। टूल्स वगैरह बनते देखे होंगे पहले टाइम पे, थाउजेंड ऑफ ईयर स्टोन के ही हमारे टूल्स बनते थे। रॉक्स प्रोवाइड बिल्डिंग स्टोन, आज भी यूज होता है, पहले भी यूज होता था रोड डैम में। इसको आप एक बार बस रीड कर लीजिए, पोटास नाइट्रेट फॉस्फेट ये सब कहाँ बनते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह ये जो बनते हैं ये हमारे रॉक्स में ही पाए जाते हैं, फॉस्फेट वगैरह, पोटास। सिलिका क्ले यूज मेकिंग ग्लास एंड पॉटरी में यूज होता है, ये सब भी क्या है, रॉक के पार्ट हैं। मेटल्स केमिकल्स इन द रॉक फॉर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मेटल्स और केमिकल्स पाए जाते हैं रॉक में, वो आज की इंडस्ट्री में बहुत। कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंट पावर एनर्जी, ये पॉइंट तो आप जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉइल इज मेन प्रोडक्ट ऑफ रॉक, कैसे भाई, वेदरिंग और रॉक ही क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन होता है। तो यही जो रॉक के छोटे पार्ट्स, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में जब ये ब्रेक डाउन डिसइंटीग्रेशन होता है तो यही क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं। रॉक से ही हमारा सॉइल बनता है। एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इन द पास्ट मिनरल्स हेल्प्स ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री हैव नेम स्टोन एज, देखिए ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये सब एज जो हैं हिस्ट्री में हम लोग किस बेसिस पे पढ़ते हैं, रॉक के बेसिस पे पढ़ते हैं, कैसे कैसे रॉक बने, कैसे उसके प्रोडक्ट बने। फिर कहते हैं जैसे प्रीसियस मेटल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम वेराइटी ऑफ जेमस्टोन फाउंड ओनली इन रॉक। ये सब मेटल जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, रॉक में ही पाए जाते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, रॉक साइकिल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रॉक साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ये, इसको मैं कलर इसका चेंज कर दूं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। द कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ वन टाइप, द कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप ऑफ डिफरेंट कंडीशन का रॉक साइकिल, ये इसकी सिंपल डिफिनीशन हो गई, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक, द रॉक साइकिल एक्चुअली द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल इंडिपेंडेंस बिटवीन इग्नियस। रॉक साइकिल ऐसे है क्या, इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बीच में रिलेशन, बस क्या है, कॉन्टिन्यूस चेंज वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन क्या, प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, बस यही है, यही तीन कॉन्सेप्ट है इसमें तो इसी को हम रॉक साइकिल बोल रहे हैं। जैसे वाटर साइकिल होता है, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसी तरह रॉक साइकिल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या बन रहा है, पहले इग्नियस बन रहा है, फिर इग्नियस से इग्नियस बन रहा है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, फिर यही मेटामॉर्फिक से इग्नियस, इग्नियस सेडिमेंट्री, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। द रॉक, अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ। द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट आर बीइंग कॉन्स्टेंटली फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन फिजिकल एज वेल एज इन मिनरल कंपोजिशन। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, मिनरल कंपोजिशन भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। द वर्क ऑफ रॉक साइकिल इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आल्सो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। रॉक साइकिल क्या होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे भी होता है, अपर सरफेस पे भी, और जो अंदर होते हैं अर्थ के, जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर, अभी मैं फिर से आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इग्नियस रॉक पढ़े थे तो देख रहे थे उसमें
क्या था, नीचे भी हो रहा था और अर्थ के सरफेस पे भी रॉक का फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था, जो लावा ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो नीचे ही कूल होके अर्थ के इंटीरियर में ही रॉक बन जा रहे थे, और जो अर्थ के सरफेस पे आ जा रहे थे तो अर्थ के सरफेस पे रॉक बन जा रहे थे। और प्लेनेट बिकम सॉलिड बॉडी, द रॉक साइकिल हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड इन द एनर्जी रिक्वायर्ड वर्किंग ऑफ रॉक साइकिल कम्स टू मेन सोर्सेज। कौन से मेन सोर्सेज हैं रॉक साइकिल जिससे एनर्जी मिलती है? फर्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट इनसाइड द अर्थ विच मेल्ट एग्जिस्टिंग रॉक। जब हीट इनसाइड है तभी तो जो रॉक है वो मेल्ट हो जाता है। फिर सोलर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? वेदरिंग के लिए, इरोजन के लिए, जो हमको सन से सोलर एनर्जी मिलती है। कन्वर्टिंग रॉक इनटू सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक बन गया अर्थ के सरफेस पे, उसके बाद हमको सोलर एनर्जी मिल रहा है तो वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, फिर उससे इग्नियस हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन गया। फिर कह रहा है द फर्स्ट पार्ट ऑफ रॉक साइकिल टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस इग्नियस, इग्नियस को ही हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं, जो हम समझा चुके हैं, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। एक्सपोज टू वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ये हमारे क्या है, एजेंट है। वेदरिंग और इरोजन की वजह से हमारा सेडिमेंट्री होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द ब्रोकन रॉक आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट ऑन द बेसिन ऑफ डिप्रेशन। जब डिप्रेशन कहीं पे डिप्रेस हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, रॉक सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है। सेडिमेंट आर कंप्रेस एंड सीमेंटेड फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, बता चुके हैं। लेफ्ट ओवर इग्नियस रॉक न्यूली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कैन पॉसिबली चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू हीट एंड प्रेशर कोर्स ऑफ टाइम। इसको आप रीड कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर खत्म हो गया। मैंने इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक ये समझा दिया, अब डायग्राम समझा देंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, क्यों? क्योंकि इग्नियस क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, तो उसी से हमारा सेडिमेंट्री बन जाता है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। देयर कन्वर्जन इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, फिर सेडिमेंट्री से ही हमारा मेटामॉर्फिक बन जाता है। कहाँ पे? टेक प्लेस विद इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। द सेडिमेंट्री रॉक में बी बरीड अगेन में मेल्ट टू फॉर्म इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक है जो अंदर रहता है, इंटीरियर रॉक, फिर से वो मेल्ट हो सकता है, तो और जो सरफेस पे है तो वो इग्नियस बन सकता है। द मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर नॉट लॉस्ट course of rock cycle for millions of years rock and mineral matter of earth has been undergoing change due to working of रॉक साइकिल। अब देखिए मैं इसको आपको डायग्राम रॉक साइकिल बनाता हूँ और इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी मैं रॉक साइकिल पर एक और बना दूंगा, उस वीडियो को भी आप प्लीज़ देखिएगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं अलग से अर्थ क्रस्ट और रॉक साइकिल का वीडियो बना दूंगा। देखिए इसमें आप कंफ्यूज होंगे, जैसे ये अर्थ है, हीट एंड प्रेशर हो रहा है, ये राइज ऑफ मैग्मा, ये अर्थ है, इंटीरियर रीजन, ये मैग्मा ऐसे अंदर है, फिर अर्थ के सरफेस पे आता है, तो जो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है अर्थ पे उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल देते हैं, और जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाता है। ये देखिए ये अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया तो इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल दिए। फिर क्या हुआ, जब ये इग्नियस रॉक बन गया, हमको सोलर एनर्जी मिल रही है, सन से हीट मिल रही है, तो क्या हुआ, थोड़ा डिसइंटीग्रेशन हुआ, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ। तो उसके बाद 1 मिनट, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सेडिमेंट्स हमको जब छोटे छोटे पार्ट्स में, यही रॉक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होके वेदरिंग इरोजन की वजह से कहाँ पे एक डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। फिर यही सेडिमेंट कॉम्पैक्ट होके क्या बन जाते हैं, सेडिमेंटेशन रॉक, क्यों? प्रेशर की वजह से ऐसे इकट्ठा होता जाता है। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है, क्यों? हाई प्रेशर और हीट की वजह से, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो बेस्ट टाइप का हमको क्या मिल जाता है, रॉक मिल जाता है। फिर यही फिर से मेल्ट होगा तो फिर से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाएगा, तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, सेडिमेंट्री से डायरेक्ट हमारा इग्नियस भी हो सकता है, और सेडिमेंट्री से डायरेक्ट हमारा फिर से एक्सट्रूसिव इग्नियस हो सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस से या एक्सट्रूसिव इग्नियस से डायरेक्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है। तो आई होप मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिंपल रॉक साइकिल और इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट का एक और वीडियो पे शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप उसको एग्जाम में उस डायग्राम को बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स वे में दिया। और ये रॉक साइकिल 101% एग्जाम में आएगा, अगर आप इसको बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स पाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू एकेडमिक विद प्रवीण AWP में। आज हम फ्रेंड्स पार्ट 4 मेटामॉर्फिक रॉक स्टार्ट करेंगे। तो इन प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक इसको डिस्कस किया था। तो मेटामॉर्फिक रॉक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिड्यून में देख लेते हैं। इसमें क्या इनिशियल स्टेज में क्या था, लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ अंडर स्वैम्प एंड फॉरेस्ट, इन सम रीजन फॉरेस्ट वर बरी ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट का हम लोग जानते हैं। पहले अर्थ क्या थी, अर्थ पूरा एक पार्ट था, जो आज हम अफ्रीका कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ये जो कंटिनेंट देखते हैं पहले एक कंप्लीट थे। फिर जब ब्रेक डाउन हुआ पैंगिया एंड गोंडवाना लैंड में, तो अर्थ क्या हुई, मूवमेंट होना शुरू हुआ। जब मूवमेंट कैसे होता है, प्लेट के टेक्टोनिक से, ऐसे ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ऐसे पैरेलल में मूवमेंट होती रहती है। फिर ये जब एक दूसरे से कभी टकराती हैं तो ये अर्थ का मूवमेंट होता है। लेटर ऑन वेट एंड प्रेशर ओवरलाइन डिपॉजिट ट्रांसफॉर्म द वेजिटेशन इनटू रॉक। तो क्या हुआ, जब अर्थ का मूवमेंट होने गया तो इसका वेट हुआ। तो वेट अगर किसी के ऊपर है तो क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट होगा। तो वेजिटेशन, जो जितने भी वेजिटेशन डिपॉजिट थे वो किस में फॉर्म हो गए, रॉक में। क्यों, वेजिटेशन के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ का प्रेशर क्रिएट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनिशियस रॉक। इसको हम कार्बोनेशियस रॉक बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये वेजिटेशन से ये रॉक फॉर्म हो रहा है। इनिशियल स्टेज फॉर्म पिट है, इनिशियल स्टेज इसका क्या बोलते हैं, वाज पिट था। ओके, 1 मिनट। फिर लेटर दीज वर कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट में। दिस वैराइटीज ऑफ कोल, यही हमारा इस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है, विच आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट आर फाउंड इन सेडिमेंट्री। बस इसको आप याद रखिए कि जितने भी हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारे जो पाए जाते हैं डिपॉजिट, वो कौन से रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, इन सैलो सीज एंड लेक में। बस इस पॉइंट में यही इंपॉर्टेंट है, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके MCQ में बन सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें क्या होता है, रॉक ओरिजिनेट एट नियर द अर्थ सरफेस। प्राइमरी रॉक क्या था, इग्नियस। सेकेंडरी रॉक हमारा हमने क्या बोला था, सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। कैसे बनता है, आइए देखते हैं। रॉक ओरिजिनेट एट नियर द अर्थ सरफेस आर समटाइम्स सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस हीट। ये देखिए, अर्थ के अंदर हीट होता है, हमने अर्थ के स्ट्रक्चर में देखा, तभी हीट होता है, तभी तो जो रॉक्स वगैरह होते हैं मोल्टेन में हो जाते हैं, लावा के फॉर्म में। किस फॉर्म में, लावा के फॉर्म में रहते हैं, मोल्टेन स्टेट में, मतलब सेमी लिक्विड। हीट एंड प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हीट भी होता है। दिस कैन चेंज द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक। जनरल सी बात है यार, किसी के ऊपर भी अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अगर हम किसी भी वेजिटेशन या रॉक है, जो भी नेचुरल क्या नाम सब्सटेंस है, उनके ऊपर हम देंगे तो उसका क्या होगा, ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगा। जैसे हमको पेट्रोलियम मिलता है, कैसे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के अर्थ के अंदर अगर वो दबे रहते हैं, फिर उसके बाद वो कलर अपने क्या होते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेचुरल गैस में। तो उसी तरह ये हमारा जो रॉक है, हार्डनेस, टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है। सब कुछ, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, हार्डनेस, टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। सच चेंज रॉक आर कॉल्ड द मेटामॉर्फिक। यही रॉक जो हाई प्रेशर, हाई हीट की वजह से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। द वर्ड मेटामॉर्फिक का मतलब चेंज फॉर्म। कौन सा चेंज फॉर्म, सीधा हमारा ये कौन सा चेंज फॉर्म हो रहा है, 1 मिनट। सीधा हमारा ये सेडिमेंट्री रॉक, 1 मिनट, ये सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक हम पढ़ चुके हैं। सेडिमेंट्री रॉक से क्या दे रहे हैं हम, हाई प्रेशर
और हीट, ट्रिमेंडस हीट, तो क्या हो गया हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, जो बेस्ट फॉर्म रॉक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या हुआ, ये चेंज फॉर्म है किसका, सेडिमेंट्री का, इसीलिए हम लोग इसको चेंज फॉर्म रॉक बोल रहे हैं। और ये बेस्ट रॉक होता है जो हमारे घरों में एज अ मार्बल यूज होता है। अभी हम आपको रॉक साइकिल के डायग्राम में भी इसको दिखा देंगे, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने पेज पे। हाँ, फिर क्या है, ड्यूरिंग, हाँ, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज मेटामॉर्फिक रॉक, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए इग्नियस से मेटामॉर्फिक हो सकता है और सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक हो सकता है, इसीलिए हम मेटामॉर्फिक रॉक को क्या बोल रहे हैं, चेंज फॉर्म बोल रहे हैं। ओके, due to the process of metamorphism the form and composition of rock may change but there is no disintegration and decomposition of rock। जैसा कि हमारा किसमें सेडिमेंट्री रॉक वगैरह में हो रहा था, इग्नियस में डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, बट मेटामॉर्फिज्म में ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जो इग्नियस है और सेडिमेंट्री है उसका फॉर्म चेंज हो जा रहा है। कौन सा क्यों चेंज हो रहा है, हाई हीट और हाई प्रेशर की वजह से। बस यही दो कॉन्सेप्ट मेन है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में, बस इतना आप ध्यान रखिए, कीवर्ड इसको ध्यान रखिए जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, ये आप अपने बुक में भी इसको अंडरलाइन। द स्पेशल फीचर अबाउट इसका फीचर क्या है, ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज दैट रिमेन देयर ओरिजिनल, हमेशा ओरिजिनल पोजीशन में रहता है, एंड चेंज ओनली अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। हमको पता है दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक्सोजेनिस इंडोजेनिस, जो इंटरनल लगता है और जो एक्सटर्नल है। जैसे एग्जाम्पल मार्बल, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, जीनिस, सिस्ट, जो मैंने अभी पहले बताया आपको। अब क्या आता है, टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कौन कौन से होते हैं, इसको देख लीजिए, सीधा डिफिनीशन आ सकती है और टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आ सकता है। रॉक ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिक, रॉक ड्यू टू डायनेमिक मेटा, थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से, डायनेमिक मतलब प्रेशर की वजह से। इसी तरह दो टाइप के हमारे मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा, इन द केस ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, सेकेंड डायनेमिक। तो थर्मल में क्या होता है, द पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक क्या होते हैं हमारे, इग्नियस या सेडिमेंट्री, लेकिन पेरेंट रॉक हम किसको बोलते हैं, इग्नियस रॉक को बोलते हैं। थर्मल में क्या होता है, पेरेंट रॉक आर चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर, कीवर्ड हाई टेम्परेचर प्रिवेलिंग द अर्थ क्रस्ट। हमने अर्थ क्रस्ट आपको दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसको आप अगर भूल गए हो तो आप उस लेक्चर पे जाके अर्थ क्रस्ट के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में। तो हाई टेम्परेचर कहाँ, अर्थ क्रस्ट में। फॉर एग्जांपल ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब टेम्परेचर ही होता है, तो लाइम स्टोन कन्वर्टेड किस में हो रहा है, मार्बल, सैंड स्टोन, क्वार्टजाइट, सेल स्लेट में, कोल ग्रेफाइट से। ये देखिए डायनेमिक में क्या होता है, ओरिजिनल रॉक और चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर का रोल है, और थर्मल में टेम्परेचर का रोल है। बस यही दो वर्ड याद रखिए। ग्रेट डेप्थ इनसाइड द अर्थ, क्यों, क्योंकि अर्थ का क्रस्ट कितना है, नियर अबाउट 80 to 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। अगर 80, 90, 70 किलोमीटर पे रॉक्स हैं तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जो अपर लेयर के रॉक हैं नीचे वाले लेयर को ज़्यादा प्रेशर करेंगे, तो इस वजह से वो अपना क्या करेंगे, फॉर्म चेंज कर लेंगे नीचे वाली रॉक, जैसे ग्रेनाइट कन्वर्टेड इनटू जेनेसिस, सेल इनटू सिस्ट। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों के, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक है, तीनों के आप एकदम अच्छे से करिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसमें स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, रॉक साइकिल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉक साइकिल का डायग्राम भी मैं आपको बता दूंगा, आप लर्न कर लीजिए। रॉक साइकिल का डायग्राम बना दीजिए तो एग्जामिनर ऐसे ही खुश हो जाएगा। अब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर जनरली मोर कॉम्पैक्ट, यस भाई, क्योंकि हाई प्रेशर इस पे होता है तो कॉम्पैक्ट तो होगा, हार्डर होगा, बल्कियर देन ओरिजिनल रॉक। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि ये चेंज फॉर्म हो रहा है इग्नियस और सेडिमेंट्री से। दे में हैव लेयर्स बट दीज आर हाईली कंप्रेस, लेयर होते हैं सेडिमेंट्री में भी, इसमें भी, बट कंप्रेस बहुत होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, प्रेशर और हीट से ही तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। फिर क्या है, मोस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इम्परमिएबल एंड नॉन पोरस, मतलब इम्परमिएबल होते हैं, नॉन पोरस मतलब इसमें वाटर वगैरह एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वाटर पास नहीं होता, इसीलिए हम लोग घरों में इसको यूज करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक बेस्ट रॉक होते हैं।
दिस रॉक डू नॉट हैव फॉसिल ऑफ एनिमल्स ऑफ प्लांट, ये रॉक एनिमल और प्लांट के फॉसिल से नहीं बनते हैं। दिस रॉक हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस रॉक एसोसिएटेड वैल्यूएबल मिनरल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर इसी रॉक में पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक में। जेम्स लाइक डायमंड एंड आल्सो फाइंड, ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि गोल्ड सिल्वर डायमंड बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस ही ऐसा है, पहले इग्नियस बनेगा, फिर सेडामेंट्री बनेगा 1000 ईयर में, फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर मेटामॉर्फिक में लग जाएगा, तब उसमें से डायमंड सिल्वर गोल्ड हमारा वो होगा, इतना जल्दी नहीं बन जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म मे टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट रॉक ही पहले बनेगा, तब जाके मेटामॉर्फिज्म होगा, ये लास्ट स्टेप है, इसीलिए थर्ड नंबर पे आता है। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ रॉक, ये भी आप देख लीजिए, बहुत इजी है ये, बस एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। रॉक एंड मिनरल एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत यूज होता है, डिपेंडेंट। द मेन इसके बेनिफिट क्या है? रॉक इन्फ्लुएंस रिलीफ एंड ड्रेनेज ऑफ एरिया। भाई क्या होता है, माउंटेन से रिवर आ रही है, जहाँ पे रॉक वगैरह पड़े रहते हैं तो रिवर की क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। ये ऐसे रिवर आ रही है, यहाँ पे बड़ा सा रॉक पड़ा है तो रिवर ऐसे फ्लो हो जाएगी, ऐसे पतली हो जाएगी। फिर कहीं पे रॉक और चौड़ा है, रॉक नहीं है, वहाँ पे रिवर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ऐसे काफ़ी चौड़ी हो जाएगी, तो वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रेनेज सिस्टम को, रिवर वगैरह को। फिर अब हम आते हैं इसके और पॉइंट पे इम्पोर्टेंट। हाँ, 1 मिनट। रॉक्स एंड स्टोन वर वाइडली यूज इन द मेकिंग ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। टूल्स वगैरह बनते देखे होंगे पहले टाइम पे, थाउजेंड ऑफ ईयर स्टोन के ही हमारे टूल्स बनते थे। रॉक्स प्रोवाइड बिल्डिंग स्टोन, आज भी यूज होता है, पहले भी यूज होता था रोड डैम में। इसको आप एक बार बस रीड कर लीजिए, पोटास नाइट्रेट फॉस्फेट ये सब कहाँ बनते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह ये जो बनते हैं ये हमारे रॉक्स में पाए जाते हैं, फॉस्फेट वगैरह, पोटास। सिलिका क्ले यूज मेकिंग ग्लास एंड पॉटरी में यूज होता है, ये सब भी क्या है, रॉक के पार्ट हैं। मेटल्स केमिकल्स इन द रॉक फॉर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मॉडर्न इंडस्ट्री, जो मेटल्स और केमिकल्स पाए जाते हैं रॉक में वो आज की इंडस्ट्री में बहुत। कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंट पावर एनर्जी, ये पॉइंट तो आप जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉइल इज मेन प्रोडक्ट ऑफ रॉक, कैसे भाई, वेदरिंग और रॉक ही क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन होता है। तो यही जो रॉक के छोटे छोटे पार्ट्स, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में जब ये ब्रेक डाउन डिसइंटीग्रेशन होता है तो यही क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं। रॉक से ही हमारा सॉइल बनता है। एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इन द पास्ट मिनरल्स हेल्प्स ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन, द पीरियड ऑफ हिस्ट्री हैव नेम स्टोन एज, देखिए ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये सब एज जो हैं हिस्ट्री में हम लोग किस बेसिस पे पढ़ते हैं, रॉक के बेसिस पे पढ़ते हैं, कैसे कैसे रॉक बने, कैसे उसके प्रोडक्ट बने। फिर कहते हैं जैसे प्रीसियस मेटल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम वेराइटी ऑफ जेमस्टोन फाउंड ओनली इन रॉक, ये सब मेटल जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, रॉक में ही पाए जाते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, रॉक साइकिल। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रॉक साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ये, इसको मैं कलर इसका चेंज कर दूं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। द कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ वन टाइप, ओ सॉरी, द कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप ऑफ डिफरेंट कंडीशन का रॉक साइकिल, ये इसकी सिंपल डिफिनीशन हो गई, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक, द रॉक साइकिल एक्चुअली द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल इंटरप्रिटेशन बिटवीन इग्नियस, रॉक साइकिल ऐसे है क्या, इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बीच में रिलेशन, बस क्या है, कॉन्टिन्यूस चेंज वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप अंडर डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन क्या, प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, बस यही है, यही तीन कॉन्सेप्ट है इसमें तो इसी को हम रॉक साइकिल बोल रहे हैं। जैसे वाटर साइकिल होता है, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसी तरह रॉक साइकिल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या बन रहा है, पहले इग्नियस बन रहा है, फिर इग्नियस बन रहा है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, फिर यही मेटामॉर्फिक से इग्नियस, इग्नियस सेडिमेंट्री, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। द रॉक, अभी मैं डायग्राम दिखाता हूँ। द रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट आर बीइंग कॉन्स्टेंटली फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन फिजिकल एज वेल एज इन मिनरल कंपोजिशन। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, मिनरल कंपोजिशन भी रहता है,
काफ़ी ज़्यादा। द वर्क ऑफ रॉक साइकिल इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आल्सो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। रॉक साइकिल क्या होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे भी होता है, अपर सरफेस पे भी, और जो अंदर होते हैं अर्थ के, जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर अभी मैं फिर से आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इग्नियस रॉक पढ़े थे तो देख रहे थे उसमें क्या था, नीचे भी हो रहा था और अर्थ के सरफेस पे भी रॉक का फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था, जो लावा ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो नीचे ही कूल होके अर्थ के इंटीरियर में ही रॉक बन जा रहे थे, और जो अर्थ के सरफेस पे आ जा रहे थे तो अर्थ के सरफेस पे रॉक बन जा रहे थे। और प्लेनेट बिकम सॉलिड बॉडी, द रॉक साइकिल हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड इन द एनर्जी रिक्वायर्ड वर्किंग ऑफ रॉक साइकिल कम्स टू मेन सोर्सेज। कौन से मेन सोर्सेज है रॉक साइकिल जिससे एनर्जी मिलती है? फर्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट इनसाइड द अर्थ विच मेल्ट एग्जिस्टिंग रॉक। जब हीट इनसाइड है तभी तो जो रॉक है वो मेल्ट हो जाता है। फिर सोलर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? वेदरिंग के लिए, इरोजन के लिए, जो हमको सन से सोलर एनर्जी मिलती है। कन्वर्टिंग रॉक इनटू सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक बन गया अर्थ के सरफेस पे, उसके बाद हमको सोलर एनर्जी मिल रहा है तो वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, फिर उससे इग्नियस हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन गया। फिर कह रहा है द फर्स्ट पार्ट ऑफ रॉक साइकिल टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और सरफेस इग्नियस, इग्नियस को ही हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं, जो हम समझा चुके हैं, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। एक्सपोज टू वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ये हमारे क्या है, एजेंट है। वेदरिंग और इरोजन की वजह से हमारा सेडिमेंट्री होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द ब्रोकन रॉक आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट ऑन द बेसिन ऑफ डिप्रेशन। जब डिप्रेशन कहीं पे डिप्रेस हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, रॉक सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाए। सेडिमेंट आर कंप्रेस एंड सीमेंटेड फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, बता चुके हैं। लेफ्ट ओवर इग्नियस रॉक न्यूली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक कैन पॉसिबली चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू हीट एंड प्रेशर कोर्स ऑफ टाइम। इसको आप रीड कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर खत्म हो गया। मैंने इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक ये समझा दिया, अब डायग्राम समझा देंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। क्यों? क्योंकि इग्नियस क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, तो उसी से हमारा सेडिमेंट्री बन जाता है, वेदरिंग और इरोजन की वजह से। देयर कन्वर्जन इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, फिर सेडिमेंट्री से ही हमारा मेटामॉर्फिक बन जाता है। कहाँ पे? टेक प्लेस विद इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। द सेडिमेंट्री रॉक मे बी बरीड अगेन, मे मेल्ट टू फॉर्म इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो अंदर रहता है, इंटीरियर रॉक, फिर से वो मेल्ट हो सकता है, तो और जो सरफेस पे है तो वो इग्नियस बन सकता है। द मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर नॉट लॉस्ट course of rock cycle for millions of years rock and mineral matter of earth has been undergoing change due to working of रॉक साइकिल। अब देखिए मैं इसको आपको डायग्राम रॉक साइकिल बनाता हूँ और इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी मैं रॉक साइकिल पर एक और बना दूंगा, उस वीडियो को भी आप प्लीज़ देखिएगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं अलग से अर्थ क्रस्ट और रॉक साइकिल का वीडियो बना दूंगा। देखिए इसमें आप कंफ्यूज होंगे, जैसे ये अर्थ है, हीट एंड प्रेशर हो रहा है, ये राइज ऑफ मैग्मा, ये अर्थ है इंटीरियर रीजन, ये मैग्मा ऐसे अंदर है, फिर अर्थ के सरफेस पे आता है, तो जो ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है अर्थ पे उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल देते हैं, और जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाता है। ये देखिए ये अर्थ के सरफेस पे पहुंच गया तो इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल दिया। फिर क्या हुआ, जब ये इग्नियस रॉक बन गया, हमको सोलर एनर्जी मिल रही है, सन से हीट मिल रही है, तो क्या हुआ, थोड़ा डिसइंटीग्रेशन हुआ, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ। तो उसके बाद 1 मिनट, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सेडिमेंट्स हमको जब छोटे छोटे पार्ट्स में, यही रॉक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होके वेदरिंग इरोजन की वजह से कहाँ पे एक डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। फिर यही सेडिमेंट कॉम्पैक्ट होके क्या बन जाते हैं, सेडिमेंटेशन रॉक। क्यों? प्रेशर की वजह से ऐसे इकट्ठा होता जाता है। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। क्यों? हाई प्रेशर और हीट की वजह से, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो बेस्ट टाइप का हमको क्या मिल जाता है, रॉक मिल जाता है। फिर यही फिर से मेल्ट होगा तो फिर से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाएगा, तो ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, सेडिमेंट्री से डायरेक्ट हमारा इग्नियस भी हो सकता है, और सेडिमेंट्री से डायरेक्ट हमारा फिर से एक्सट्रूसिव इग्नियस हो सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस से या एक्सट्रूसिव इग्नियस से डायरेक्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकता है। तो आई होप मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिंपल रॉक साइकिल
और इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट का एक और वीडियो पे शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप उसको एग्जाम में उस डायग्राम को बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में दिया, और ये रॉक साइकिल 101% है, एग्जाम में आएगा। अगर आप इसको बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स पाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।